वेलकम बैक। खबरों को बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि सिंध भर में मुलाजमिन का एहतजाज जारी है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के घर के सामने मुजाहरा किया गया। मुलाजमिन ने एहतजाजी नारे लगाए। कहते हैं जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। बल्दियाती मुलाजमीन की चीखों पुकार सुनाई दे रही है, काएँ 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 काएँ। और इसमें यकीनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ मुतालबा ये है, और मेहनत कश अपनी रोटी की बात कर रहा है, जो पेंशन इस्लाहात है, फौदगी कोटा है, उसके साथ साथ मुलाजमीन को नौकरी देना, और उसके साथ साथ ओजरटी शेयर में इजाफा ना करना, पेंशन जिनकी रुकी हुई है, वो सारे मुतालबात जायज़ मुतालबात हैं। उसके लिए ये गुज़िश्ता 15 दिन से काएँ काएँ कर रहा है। लेकिन आज तो माशा कमाल ही हो गया। कमाल ये हुआ कि ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सिंध अलायंस के तहत बाकायदा वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की रिहाइशगाह के सामने ऐसी काहे काहे हुई कि रह नाम अल्लाह का। इसमें बल्दियाती मुलाजमीन की जहाँ बड़ी तादाद, यूनियंस, वहीं हमारी काबिल एहतराम ख़वातीन, जी हाँ मुलाजमीन, उनकी बड़ी तादाद मौजूद थी, और वो भी यकीनी तौर पर इस एहतजाज में पेश थे। उनको पता था कि नासिर हुसैन शाह यकीनन मेहनत कशों के जायज़ हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, मुस्कुराते भी बहुत अच्छा हैं, और यकीनी तौर पर उनके आमद के बाद यकीनी तौर पर मसाइल भी हल होंगे। लेकिन इन्होंने ऐसी कहा कि थोड़ा सा सुनवाते हैं, सुनिए ज़रा शोर शराबा। तो आज तो सैयद नासिर हुसैन शाह भी फारिग हो गए। वज़ीर बल्दियात एहतजाज जो है अब घर उनके रिहाइशगाह तक पहुंच गया है, और अभी तो 6 अक्टूबर की डेट जो ख़तरनाक है, जिसमें खुफिया प्लान A, B, C भी है, यानी बिलावल हाउस के घर धरने को देना है, उसके भी 3 प्लान तैयार हैं। नासिर हुसैन शाह खतरे की घंटी बज गई है, कुछ करीब भी हो, फौरी तौर पर करीबी हो। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मजीद आपको बताएंगे। शेवन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सदारत में लियारी ट्रांसफॉर्मेशन का इजलास। प्रोजेक्ट के तहत यूनियन काउंसिल 12 और 13 का तफसीली ज़मीनी सर्वे का आगाज हो गया। म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद इंडी खान ने ब्रीफिंग दी। हमने आपको गुज़िश्ता दिन बताया था कि बिलावल भुट्टो सरदारी की सदारत में एक इजलास हुआ था, जो कि लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से था, जिसमें लियारी के अंदर जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है उसके ऊपर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई थी, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर हम्माद इंडी खान ने उनको भी ब्रीफिंग दी थी। ताहम अब उस इजलास के बाद उसका फॉलोअप भी शुरू नज़र आता दिखाई दे रहा है। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत यूनियन काउंसिल 12 और 13 का तफसीली दौरा किया गया और ज़मीनी सर्वे का आगाज़ कर दिया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो, प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ़हीम अहमद चाचड़, म्युनिसिपल कमिश्नर हम्माद इंडी खान, मुतल्लिका यूनियन काउंसिल्स के मुंतखब अवामी नुमाइंदगान, म्युनिसिपल अफसरान और नेक्स्ट पाक जो कि कंसल्टेंट है, उसके नुमाइंदों ने भी शिरकत की। लियारी के अंदर यकीनी तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को अमली तौर पर ज़मीन पर नाफिजुल अमल करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद इंडी खान मुतहरिक नज़र आते हैं, और यकीनी तौर पर उनको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी लियारी टाउन से मोहब्बत करते हैं, और लियारी टाउन के लोगों को सहूलतों की फराहमी के लिए वो खुद इजलास की सदारत करते हैं। यही वजह है कि हम्माद इंडी खान म्युनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन, जो कि लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए मुतहरिक है, और गुज़िश्ता 4 महीने से यकीनी तौर पर तमाम अरकान असम्बली और तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को ज़मीनी तौर पर अमली तौर पर कारआमद होता देखना चाहते हैं। लेकिन आज भी प्रोजेक्ट के तमाम लोगों ने यकीनन यूनियन काउंसिल नंबर 12 और 13 का तफसीली ज़मीनी सर्वे आज मुकम्मल किया है, और यकीनी तौर पर यह सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने कहा है कि शाह फैसल टाउन अपनी कुंडी मैन और महकमा सैनिटेशन के जरिए खिदमत करेगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर कॉर्पोरेशन नाकाम हो गया। मजीद अहवाल जानते हैं अजीज आरिफ की इस रिपोर्ट में। आधा वर्ष है भाई साहब, ये बताओ काटी गए थे यार,
काटी वालों ने कुछ गिफ्ट किया है आपको? शाह फैसल टाउन को कोई अच्छा तोहफा लाए हो? नहीं, काटी वालों के पास तो अजीज़ भाई गए थे, उनको टैक्सेस के मसले मसाइल थे, तो उधर ही हल कर दिए कि भाई आपको कारोबारी लोग हैं, उनको जो सहूलत हम दे सके वो देंगे। माशाल्लाह अच्छे तरीके से वो मसले हल हो गए। हमें ये वैसे कोऑपरेटिव लोग होते हैं। हाँ, कारोबारी लोग हैं, वो मेरे साथ मेरे डायरेक्टर भी थे सारे, तो जो भी हो सकता था उनको हमने सहूलतें प्रोवाइड किया और उधर ही मौके पे ही सारे फैसले कर दिए और उनके मसले हल कर दिए इंशाल्लाह। उनके मसले भी हल किए, लेकिन आपको क्या रिकवरी में फायदा होगा? यस, हाँ, हमारी रिकवरी कुछ बेहतर होगी और हम रिकवरी पे तो चल रहे हैं, और तो कोई वो नहीं है हमारे पास, तो और कोई ज़राए नहीं है। इसी रिकवरी ऑन सोर्सेज पे हम लोग चल रहे हैं और बाकी सिंध हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि कुछ दे, लेकिन वो देते नहीं है। अच्छा, कोई हमें तो कुछ नहीं देते, वो कोई तरक्याती प्रोजेक्ट ही इधर कर ले वो भी नहीं करते शाह फैसल में। भाई वो तो अपनों को भी नहीं दे रहे, 13 टाउन उनके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको भी नहीं दे रहे। आपको क्यों देंगे भाई? वो तो आपको देख के तो वैसे ही बोलते होंगे शायद वो 3 टाउन जो है और वो जमाती वाले, उनको भी नहीं दे रहे। देखिए जी, मैं एक बात बता दूं, जहाँ तक मुझे मालूमात है पीपल्स पार्टी के अपने टाउनों में काम हो रहा है, वजीर बल्दियात भी कर रहे हैं, मेयर भी कर रहे हैं, सिंध हुकूमत भी कर रही है। अभी मैं एक इलेक्शन में था, तो वहाँ यूसी के इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन वाले दिन भी वहाँ टप एवर्स और काम हो रहे थे, तो मैंने पूछा कौन करा रहा है, कह रहा है सिंध हुकूमत करा रही है। तो वजीर बल्दियात करा रहे होंगे या सिंध हुकूमत जो भी करा रही थी, तो वहाँ काम उनके टाउनों में चल रहा है। कुछ टाउन ऐसे हैं जहाँ नहीं हो रहा होगा, लेकिन अक्सर टाउनों में काम चल रहा है उनका। मैं आपको कुरंगी टाउन में बताऊं कि करोड़ों रुपए के नाले और रोड उसके साथ प्रोजेक्ट बन रहे हैं। वो तरह जो उनके पास टाउन है उसमें किसी न किसी सूरत मेयर साहब या वजीर बल्दियात साहब या सिंध हुकूमत काम कर रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और नज़र रखी हुई है इन्होंने। सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ टाउन्स में प्रोजेक्ट चल रहे हैं और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी जो है कुछ अपनी जो सड़कें वड़कें बनाते हैं या कुछ पेवर वाले ब्लॉक बनाते हैं, वो उसमें काम भी करवा रहे हैं। अच्छा, वो शुगल मेला करता है हमारा मेयर जो है ना, लड़का उछल कूद बहुत करता है, उसने टच करता रहता है। उसको किया आपके नारताबाद को और न्यू कराची को, उनके टाउन में जाके पेवर वाली ब्लॉक बना रहा है। आपको क्यों नहीं छेड़ता? आपको टच क्यों नहीं करता? मैं तो खुश हूँगा मुझे आके छेड़े भी और यहाँ मौज मस्ती भी करे, लेकिन कोई काम तो करे। मीडिया आदि ये लिया, आदि मीडिया मैं दे दूंगा अपनी के यार मेयर साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इनको अप्रिशिएट करे। मैं तो उनको 2-3 मरतबा ख़त भी लिख चुका हूँ कि मुझे मिलने का टाइम दो, लेकिन पता नहीं मैं कराची का नहीं हूँ या मैं एमटी वाटर बोर्ड को ख़त लिख चुका हूँ, सिंध सॉलिड वेस्ट को ख़त लिख चुका हूँ। अच्छा, वो पता नहीं हमें कराची का हिस्सा ही नहीं तस्वर करते, लेकिन मैं जवाब दूंगा और बड़ा तगड़ा दूंगा। और ये आपके साथ वादा है कि इनकी चीखें यहाँ तक आएगी, आप सुनोगे इनकी चीखें। मैं भी इनका सियासत में इनका बड़ा लगता हूँ। मैं थोड़ा सब्र कर रहा हूँ कि एतमाद 1-2-3 लेटर हो जाए, फिर इंशाल्लाह मैं जो करूँगा ना, फिर इनकी चीखें आपको नज़र आएगी कि ये कहाँ तक चीख रहे हैं। मैं प्राइवेट लोगों को ला के कचरे का ठेका दूंगा, मैं प्राइवेट कुंडी में ला के उसको खड़ा कर दूंगा कि ये देखो वाटर बोर्ड को अरबों रुपए मिल रहा है, सिंध सॉलिड को अरबों रुपए मिल रहा है, ये प्राइवेट लोगों से हम काम करा रहे हैं, ये नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनको इंशाल्लाह सिखाएंगे कैसे काम होता है। ये है भैया टाइट माल, अब निकला है, बड़ी मुश्किल से है। ज़रा छेड़ो तो निकलता है। चाचा तुम्हारे पास वो क्यों आएगा? वो तुम्हारे पास आएगा, तुम मूछे ऊपर करके दिखाते हो, निकल लेता आगे। मूछे नीचे रखोगे तो आएगा ना, वो डर, तुम उसको डरा देते हो यार, वरना एक आध प्रोजेक्ट शायद दे देता। खैर बहरहाल वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा। लेकिन जो आपने अभी जो बात की है ना कि हम सॉलिड वेस्ट का भी वो कर लेंगे, नेबल बदल है, और आप मेरे ख्याल है मुझे 3 महीने से बात कर भी रहो, और उन्होंने आपने वाटर बोर्ड में भी जाके बता दिया है सीओ को और एमडी को, और आप जो कह रहे हो वो बाकी सॉलिड वेस्ट हो गया, और तीसरा ये आप छेड़ोगे, मुझे पता है छेड़ोगे। अच्छा, आप छेड़ तो लोगे यार, लेकिन बताओ अब एक तरफ कर देते। क्लिक है हमारा मकान, बड़ा प्यारा है, क्लिक क्लिक, वो क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा है? नहीं, क्लिक के पास जो हमारे प्रोजेक्ट है वो तो कर रहा है, और वो हमारे अप्रूवल के बगैर और हमारे जब उनका फाइनल होगा, जब तक हम साइन नहीं करके देंगे वो उनका वो हमारे अप्रूवल और हमारे फिनिशिंग के बगैर काम कर ही नहीं सकते। तो उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी हमारे सबसे आखिर में चल रहा है। पिछले साल वाले प्रोजेक्ट अभी जाके स्टार्ट हुए, पिछले साल के जब सबके कंप्लीट हो गए, हमारे अभी जाके स्टार्ट हुए। तो नया नया तो फिर अब क्या अगला? खैर अभी 2 साल है। नया हो जाएगा, अभी मेरी बात हुई थी, मीटिंग हुई थी, कोई 1 हफ्ते में इंशाल्लाह हम नए प्रोजेक्ट भी ऑन कर लेंगे। तो नए और पुराने एक साथ चलेंगे, 2 साल वाले। चलो खैर है, वो दो नए पुराने चले। अगर शाह फैसल वालों को सहूलत मिल रही है, देर से मिल रही, कोई मसला नहीं। अच्छा ये बताओ, स्कूल आप बना रहे हो, स्कूल क्यों नहीं देते इनको, क्लिक वालों को? यार हमारे ये भी बना दो।
क्लिक वालों के साथ जब मैं मिला और उनके मैंने रेट देखे तो उनके रेट इतने हाई थे कि मैंने कहा भाई आप सिर्फ हमें रोड लगा बना के दे दो, ना उसमें सीवरेज डालो, ना उस पर लाइटिंग करो, ना कोई करप लाग लगाओ, क्योंकि वो हम जब करते हैं तो ये 100 रुपये में से 70 रुपये का या 60 रुपये का काम कर लेते हैं, और क्लिक का काम 100 रुपये में से 30 रुपये का भी नहीं होता है। मेरे 20 करोड़ रुपए के 4 रोड बन रहे हैं। 20 करोड़ रुपए में हम कम से कम 10-12 रोड बनाते हैं, उस पर 4 रोड बना रहे हैं। यार वो जो आपको एक और भी ऐसा हुआ कि मैंने 2 या और वो उस तरफ की उसी में एक इधर भी बनाई है मेन रोड पे, हमारी वो कलवट 30 से 35 लाख में बनी है, लेकिन केएमसी ने एक करवट बनाई है और वो ऐसी ही छोड़ के चले गए 7000 रोड पे, मोंजो दाड़ो मट्टी डाल के, कोई उस पे 18 इंच का कंक्रीट करके और मट्टी डाल के चले गए, ना साइडों की दीवार लगाई ना फिनिशिंग की। मैं ये किसी ने कहा कि इसके 1 करोड़ 40 लाख रुपए के टेंडर हुए और हमारी वही चीज 35 लाख में हो रही है, तो आप फर्क देखें ना कितना है। ये बताओ, आप कह रहे हो कि हम कह रहे हैं कि आप नाला नहीं डालना, सेवरेज नहीं डालना, ये नहीं डालना, हम कर ले। ओ भाई वो जो मेहरान टाउन थी गालबन जो इफ्तिताह किया था सड़क का, कोई बड़ी मस्जिद है अंदर रोड जा रही थी थाने के साथ, केआई थाने के साथ, उस पर सेवरेज सिस्टम आपने डाला जी। तो यार ऐसा तो नहीं वो फाइल में पूरा हो रहा होगा? नहीं, उनकी फाइल हमारे पास ही आती है, हम चेक एंड बैलेंस रखते हैं, और वो ऐसा नहीं है, वो हमने ये कहा था कि हम खुद कराएंगे। आप खुद ही करा रहे हो? हाँ, हम खुद कराएंगे। जो भी सड़क बनेगी पहले आप सेवरेज डालोगे, सब करोगे, फिर वो अपना काम करेंगे। देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि हमने जो भी रोड बना रहे हैं उस पर हम पहले सेवरेज को अच्छा कर रहे हैं। अभी बारिश हो गई, अब आप बाहर जाके देखें इंशाल्लाह पानी नहीं होगा, और जो गुलजार में हमारा रोड बना है लेकिन उस पर सेवरेज हमने डाली है। कराची 6 दिन बारिश हो, दिन रात हो, वहाँ आपको पानी नहीं मिलेगा। बिलाल गुलजार में वो रोडों पे हमने सीवरेज का सिस्टम ऐसा कर दिया है कि पहले वहाँ पर सीवरेज था ही नहीं, अब हमने डाल दिया है, और बेहतरीन तरीके से उसका इंजीनियरों के इनके सीवरेज ये कैसे डालते, एक पाइप ऊपर एक नीचे करके डाल देते जल्दी जल्दी, और जान छुड़ाते और फाइल कंप्लीट करके निकल जाते, जबकि हमारे इंजीनियर बकायदा उसके सर्वे करते, स्लोप निकालते, और डालते हुए पाइप पे बकायदा पैमाइश होती है, उस पर रखा जाता है जो उनका पैमाइश का तरीका है, तब जाके वो होते। मैं आपको एक बात बताऊं कि हुसैनी चौक में एक लाइन अभी हमने डाली, साल से वहाँ मसला था, और बारिश तो छोड़ो, वहाँ सीवरेज का पानी 2-2 फीट लाइन डाली हमने, अब वहाँ जाके देखे लोगों ने सुकून का सांस ले लिया है। शाह टाउन की 8 यूनियन काउंसिल, 4 पुल के इधर 4 पुल के उधर, उसमें बराबरी की बुनियाद पर काम हो रहा है। अनियत है, ना कौमियत है, ना मजहब को देखा जा रहा है कि यार ये पठान है, बिलोची है, सिंधी है, महाजिर है, कुछ नहीं देखा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ लोगों को देख। एक चीज़ मैं पहले भी कहता था, लेकिन अब नहीं कहूँगा, अब तो 2 साल तीसरा साल शुरू हो गया है, कि अगर यहाँ 40% काम हो रहा है तो वहाँ 60 होना चाहिए था, इसलिए कि वहाँ पाकिस्तान बनने के बाद से कोई काम हुआ ही नहीं था। लेकिन बहरहाल शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गौहर अली खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगाश, इनके कौन सी काविशों से जार और बिलाल में जो काम हो गया, पता नहीं उसके बाद कोई आएगा वो करेगा नहीं करेगा, उन गरीबों की तरफ देखेगा कि नहीं। और यहाँ आपको बताएंगे न्यू कराची टाउन में 600 गलियों की तामीर का आगाज कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर ने तकरीब में संग बुनियाद रख दिया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यू कराची टाउन में जहां सुई गैस ने अदायगी की थी 2 अरब रुपए, तकरीबन 1 अरब 99 करोड़ और कुछ रुपए की, जिस पर मेयर कराची ने कहा था कि ये क्या ससुराल पे खर्च करोगे, तो उसका जवाब में चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ, वाइस चेयरमैन शोएब बिन ज़हीर ने आज एक खूबसूरत सी तकरीब के दौरान दे दिया और बताया कि हम 1 नहीं 2 नहीं 600 गलियों को पेवर वाले ब्लॉक से बनाने जा रहे हैं। इसके लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया था, तो यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर तशरीफ आते हैं, तो उनके साथ जमात इस्लामी नॉर्थ कराची के भी मुश्तबा यहाँ आते हैं और यकीनी तौर पर उनके हमरा होते हैं, जहाँ चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ इनका इस्तकबाल करते हैं, वाइस चेयरमैन शोएब बिन ज़हीर और दीगर जमात इस्लामी के अकाबिरीन, और उन्होंने उनको हार वार भी पहनाए और उसके साथ साथ फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए न्यू कराची टाउन आमद के मौके पर। यहाँ पर जो खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया था, यहाँ पर बल्दियाती अफसरान, सहाफ़ी और दीगर लोग भी यहाँ मौजूद थे, जबकि यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन भी यहाँ देखे जा सकते थे, जो कि इस 600 गलियों की संग बुनियाद रखने की तकरीब में मौजूद थे। स्टेज पर बैठे हुए मौजूद मेहमान गिरामी, जिसमें मुनीम जफर अमीर जमात इस्लामी कराची और उसके साथ साथ शुमाली नॉर्थ कराची के अमीर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दीगर बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पर तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी मुनीम जफर ने क्या कहा, ज़रा गौर से सुनिए। आज की ये इफ्तिताई तकरीब जिसमें
600 گلیوں میں کام کے آغاز کی یہ تقریب ہے. ہمارے درمیان ٹاؤن چیئرمین محمد یوسف صاحب موجود ہیں, امیر ضلع جناب طارق مشتبہ صاحب بھی موجود ہیں, اور اسی طرح ہماری ذمہ داران جماعت اسلامی اور منتخب قیادت بھی موجود ہے, اور ساتھ ساتھ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سے تعلق رکھنے والے بڑی تعداد میں یہاں امپلائیز بھی موجود ہیں. آج کی یہ پروکار تقریب کہ جس کو نام یہ دیا گیا ہے کہ خوبصورت گلیاں خوبصورت ٹاؤن, اور آج یہاں 600 گلیوں کی افتتاحی تقریب ہے. میں یہ بات اس موقع پر عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے, جماعت اسلامی نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے اختیار سے بڑھ کر کام کریں گے, جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں اس کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ خرچ کرنے کی کوشش کریں گے. اور کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے, یہ شہر کراچی کہ جس کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, اور جو لوگ ٹیکس دیتے ہوں ان کا یہ رائٹ تو بنتا ہے کہ ان کو سہولیات مہیا کی جائیں, ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے, ان کی گلیاں ٹھیک ہوں, ان کی سڑکیں ٹھیک ہوں, ان کو پانی, بجلی اور بہتر انفراسٹرکچر دیا جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 سال ایسے گزرے ہیں کہ جن میں ایک جانب جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز نے اپنی ترجیحات کے تحت ہم نے الحمدللہ قدم آگے بڑھائے ہیں. جبکہ اس موقع پر چیئرمین محمد یوسف نیو کراچی ٹاؤن نے انتہائی جارحانہ اور وکٹ کے چاروں طرف شاٹ لگائے. ذرا سنیے. آج کا یہ دن کہ جب کے لیے پورا نیو کراچی ٹاؤن منتظر تھا کہ پورا نیو کراچی, اس کی گلیاں, اس کے محلے, اس کے روڈ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں وہ آخر کب بنیں گے. تو آج ہم نے پہلا تحفہ دینے کے لیے آج یہ تقریب جو ہے سجائی ہے, اس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے, اس کی خوشخبری دینے کے لیے, اور انشاءاللہ اب سے کچھ ہی دیر بعد منم ظفر صاحب اس کا سنگ بنیاد رکھ دیں گے. تختی جو ہے وہ افتتاحی تقریب ہو جائے گی, اور انشاءاللہ کل سے مختلف محلوں کے اندر یہ کام کا آغاز ہو جائے گا. اس وقت جو پہلا مرحلہ ہے اس کے اندر 600 گلیاں تعمیر کرنے کا, پیور بلاک لگانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ کم و بیش 26,41,500 اسکوائر فٹ پیور ہے کہ جو اس مرحلے کے اندر 600 گلیوں کے اندر لگایا جائے گا. اور ہم جب بھی کام کر رہے تھے پچھلے 2 سال کے اندر تو ایک سیکٹر کے اندر کام ہوتا تھا, کہیں 2 سیکٹر کے اندر کام ہو رہا تھا, اور کوئی چیز بنتی تھی تو سوشل میڈیا پہ جیسے ہی ڈلتی تھی تو میرے دیگر سیکٹر کے ساتھی یہ آواز اٹھاتے تھے, یہ کہتے تھے کہ آپ 5F میں یہ کام کر رہے ہیں, 11B میں کام کب ہوگا, آپ یہ کام 11B میں کر رہے ہیں, 11G میں یہ کام کب ہوگا. تو میں آج میڈیا کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 27 سیکٹر نارتھ کراچی, نیو کراچی کے ہیں کہ جہاں پہ بیک وقت انشاءاللہ پیور بلاک لگانے کا, 600 گلیاں تعمیر کرنے کا انشاءاللہ یہ کام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. جبکہ اس موقع پر یقینی طور پر دیگر شرکاء نے بھی خطاب کیا, لیکن واضح ہو گیا کہ یہ سسرال کے لیے نہیں, یہ امانت تھی, اور یہ امانت اب خیانت نہیں ہوئی بلکہ 4-5 مہینے پڑی رہی, اور اب یہ واپس جن کا پیسہ تھا یعنی لوگوں کی طرف لوٹایا جا رہا ہے. اسکرین کے اوپر سوئی گیس سے ملنے والے لیٹر کو بھی آویزہ کر دیا گیا تھا کہ ہم سوئی گیس نے کتنے پیسے دیے, روپے دیے ہیں. جی ہاں. اور اس شاندار تقریب کے بعد یقینی طور پر امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے باقاعدہ سنگ
بنیاد رکھا اور تختی کی نقاب کشائی کی، شاباش بھائی، اور اس موقع پر دعائے خیر بھی کی گئی۔ اس دعائے خیر میں یقینی طور پر کراچی کی سلامتی، خوشحالی اور اس کے ساتھ ساتھ نیو کراچی ٹاؤن میں جو سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اس کی نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا گیا۔ کیمرہ مین رشید علانہ کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز کراچی۔ یہاں آپ کو بتائیں گے کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی صدارت میں پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ٹیکس کی ریکوری میں اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی صدارت میں کراچی بھر میں پراپرٹی ٹیکس کی وصولی اور اس کی مد میں کراچی کے شہریوں کو بہترین شہری سہولیات کی فراہمی اور ٹیکس وصولی کے مروجہ طریقہ کار میں مزید اصلاحات پیدا کرنے کے لیے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں تمام 25 ٹاؤن کے میونسپل کمشنر جہاں موجود تھے اپنی موجودگی کو یقینی بنایا۔ اس کے علاوہ محکمہ لوکل گورنمنٹ کے بھی افسران موجود تھے۔ اس موقع پر جہاں کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے واضح طور پر کہا کہ اصلاحات کی اشد ضرورت ہے، لیکن ٹاؤنوں کو ایک سہولت ملی ہوئی ہے پراپرٹی ٹیکس کی، تو اس سے فائدہ اٹھائے۔ میونسپل کمشنر حماد انڈی خان لیاری ٹاؤن نے جہاں اپنی نمائندگی لیاری ٹاؤن کی وہیں پر یقینی طور پر انہوں نے بتایا کہ پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے ان کے ٹاؤن میں کاموں کا سلسلہ جاری ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی اون ریسورسز کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کر ایریان لیاری ٹاؤن کو زیادہ سے زیادہ بلدیاتی سہولتیں ان کی دہلیز پہ پہنچائی جائیں۔ اس موقع پر یقینی طور پر اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور تمام ڈپٹی کمشنرز جو ساتھ اضلاع کے تھے اور میونسپل کمشنر جہاں موجود تھے انہوں نے ابھی اپنے اپنے ٹاؤنز کے حوالے سے اجلاس کو تفصیلات فراہم کی۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز کراچی۔ خبر شامل کریں گے شاہ فیصل ٹاؤن سے۔ آپ کو بتائیں گے چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے باوجود مخالفین گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مخالفین کو پیغام دیا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کی تنقید سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے کہا ہے کہ کام ہمارے یعنی کہ کلک سے جو ورلڈ بینک کا نمائندہ ہے وہ شاہ فیصل ٹاؤن کے جو فنڈز ہوتے ہیں جو مختص کیے جاتے ہیں کلک میں، اس سے کام ہو رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ منفی پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے کلک کے نمائندے سے آج ملاقات کی اور آئندہ سال کی اسکیموں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر گوہر خٹک نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو واضح پیغام بھی دیا کہ آپ ایسی کوئی سیاست نہ کریں اور ہم ہی کام کریں گے، اور اس کے بارے میں انہوں نے مزید کیا کہا، سنیے انہی کی زبانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے کرتوتوں پہ رونا بھی آ رہا ہے۔ میرے ساتھ کلک کے جو ہمارے ورلڈ بینک اور کلک کی ٹیم میں انجینئر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے 2025 کا کام کرنا ہے جو میں نے ان کو دیا ہے۔ یہ آپ کو بتائیں گے، میں نے ریکمنڈ کیا، یہ ہمارے خالص 70 ٹاؤن کا کام ہے اور یہ پیسے بھی ہمارے ہیں جو ورلڈ بینک نے ہمیں دیے ہیں۔ تو آج ان کو میں نے بلایا تھا اور ان سے آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں، محسن ملک صاحب ہے اور حبیب صاحب انجینئر ہے جنہوں نے ہمارے دونوں 2025 کی اسکیموں کو دیکھنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے لیے اگر آپ کی حکومت ہے اور آپ سندھ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو آپ میئر صاحب سے کام لیا ہے، وزیر بلدیات صاحب سے کام لیا ہے، سندھ حکومت سے کام لیا ہے اور اس پہ تختیہ بھی اپنی لگایا، ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے، لیکن شاہ فیصل ٹاؤن جو کام کرتا ہے اس کو اپنے کھاتے میں نہ ڈالے، وہ ہمارا ہی کام ہے، وہ ہماری ہی ذمہ داری ہے اور ان تمام کاموں کی یہ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے میں اوپننگ کروں گا۔ ٹاؤن ایسے ٹاؤن چیئرمین میں کھڑے ہو کے ان کے ساتھ اوپننگ کروں گا، کلک کی پوری ٹیم ہوگی، ورلڈ بینک ہوگا، انجینئر ہوں گے اور ہر کام پہ جا کے ہم کھڑے ہوں گے اور ہم ہی اوپننگ کریں گے۔ شاہ فیصل ٹاؤن کے عوام کو یہ بتاتا چلوں کہ سارے پروجیکٹ جو اس وقت چل رہے، جو آنے والے اور جو اور بھی آنے والے، وہ سارے ٹاؤن کر رہے ہیں۔ اس وقت میرا خیال ہے سندھ حکومت، وزیر بلدیات یا میئر صاحب پچھلے 2 سال میں کوئی پروجیکٹ تو نہیں کیا شاہ فیصل ٹاؤن میں۔ ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ یہ بھی کراچی کا حصہ ادھر آپ پروجیکٹ کریں، لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں اور انشاءاللہ فلک کے اور ورلڈ بینک کے جتنے بھی کام ہیں وہ شاہ فیصل ٹاؤن کی نگرانی میں ہوں گے، ان کی باقاعدہ تختی لگے گی، اوپننگ ہوگی اور یہ انجینئر صاحبان ان کی نگرانی میں کریں گے۔ اور چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک جنہوں نے واضح طور پر پیغام دے دیا اور کہا کہ ہمارے پروگرام ہمیں ہی کرنے دو، بیچ میں کچھ نہ کرو، لیکن بہرحال میں پیغام آ گیا۔ گوہر خٹک نے اپنا ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز کراچی۔ بلدیاتی خبروں میں دیگر خبریں اور بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔
वेलकम बैक। बात करेंगे तरक्याती मंसूबों के हवाले से। आपको बताएंगे मंगोपीर टाउन में तरक्याती मंसूबों का सिलसिला तेज़ रफ्तारी से जारी है। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली इब्राहिम ने UC8 में सीवरेज सिस्टम की नई लाइन डालने के कामों का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं ये मंसूबे बरसों से आवाम का मुतालबा थे। मंसूबे की तकमील से इलाका मकीनों के मसाइल हल होंगे। दौरे के बाद बल्दियाती मसाइल पर इजलास की सदारत भी की। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोई जो कि हर दरवाज़ा खटखटाकर कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह एहलियान मंगोपीर टाउन को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, चाहे वो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हो, किले को या नासिर हुसैन शाह हो जो सोलर सिस्टम उनसे लिया था। लेकिन बहरहाल उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो क्लिक विलिक के ज़रिए लोगों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। उन्होंने एक और कामयाबी हासिल की और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के ताउन से यूनियन कौंसल 8 जहाँ सेवरेज सिस्टम ही नहीं था, जी हाँ माशाल्लाह भाई नहीं था, वहाँ पर बाकायदा कामों का आगाज़ करा दिया गया है। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोई, कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के अफसरान जहाँ मौजूद थे, वहीं पर वाइस चेयरमैन आरिफ राना मंगोपीर टाउन मौजूद थे और सेवरेज सिस्टम की तनसीब के कामों का मुआयना करते हैं। और यकीनी तौर पर वो खुश भी दिखाई दे रहे थे कि इसलिए कि उनको एक और कामयाबी हासिल हो गई थी कि मंगोपीर टाउन में जहाँ यूनियन कौंसल 8 में सेवरेज सिस्टम ही नहीं था, आज वहाँ लोगों को सेवरेज सिस्टम मुंतकिल किया जा रहा था कि उसे एक नेमत से कम नहीं है। हम सुनवा देते हैं आपको चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोई क्या कह रहे हैं, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे बिलावल साहब का, जिनके अहकाम हैं कि आवाम के दरमियान रहे और आवाम के मसाइल आवाम के देने से हेल्प करें। इस वक्त जो है इतफाक से हमारे साथ मौजूद है वाटर बोर्ड से रहीम भाई और हमारे UC के चेयरमैन UC8 के चेयरमैन कादिर भाई और वाइस चेयरमैन टाउन के इस UC के वाइस चेयरमैन राना साहब और उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह अवामी मसाइल अवामी जो है परेशानी को देखते हुए चाहे वो KDA का डिरेक्शन हो, MDA का हो या जिसका भी हो, मेयर कराची की जो है ताउन हमारे साथ है। इस वक्त हम काम करवा रहे हैं UC8 में जो है सेवरेज का, इस गली में बिल्कुल सेवरेज का नाम और निशान नहीं था, तो आज KMC की वजह से जो है हम यहाँ पे सेवरेज का सिस्टम में डलवा रहे हैं। तो इसी तरह हम कोशिश करेंगे। पहले मैंने आपको दिखाया कि वाटर बोर्ड से हम काम कर रहे थे, अब मैंने आपको दिखाया KMC से, तो फिर अब KDA से, अपने टाउन से, मुख्तलिफ जगहों से किसी भी तरीके से जो है हम इलाके को आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। बादशाह अपने दफ्तर में उन्होंने एक इजलास भी किया जिसमें कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के अफसरान मौजूद थे और उसमें कराची यानी मंगोपीर टाउन में पानी के जो मसाइल हैं उस पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोई, वाइस चेयरमैन आरिफ राना और दीगर ने उनको बताया कि मंगोपीर टाउन के इलाके में लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि पानी की सप्लाई की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, फिर बिजली की लोड शेडिंग होती है और ये भी, और कुछ इलाकों में पानी आता ही नहीं है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन आरिफ राना मंगोपीर टाउन भी मौजूद थे और यहाँ पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। क्या हुआ, कौन कौन था, सुनिए ज़रा मंगोपीर टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज बरोई की ज़बानी। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाटर बोर्ड से आशिम साहब जो ENM से तशरीफ लाए और नासिर हमारे ACN जाना पहचाना और उनकी से जो है हमारे AWD आसिफ भाई मौजूद है हमारे साथ और पूरी उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। वाटर बोर्ड में वाटर सप्लाई के हवाले से जो है मंगोपीर टाउन के मुख्तलिफ इशूज़ पे आज हमारी एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है जिसमें कुछ ब्रीफिंग जो है हमने नासिर साहब से ली और आशिम साहब से ली और आसिफ साहब से ली हमने और हमने कुछ ब्रीफिंग उनको दिए इलाके के मसाइल, लोगों के मसाइल जो है से हमने इनको आगाह किया। सबसे बड़ा जो है मसला नासिर से बड़ी हमें उम्मीदें हैं और नासिर साहब ने जो है आज ये वादा किया है जो लीकेज के खासतौर पर जो मसले हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वो हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरी बात भी हो गई थी MD साहब से और अपना CO साहब से, खासतौर पर मेयर साहब से लास्ट टाइम जिसमें नासिर भी मौजूद थे मीटिंग में। तो उसमें जो है लीकेज का पहले हम सिलसिला करेंगे और सबसे बड़ा मसला हमारा है मुजीब पंपिंग। तो मुजीब पंपिंग के लिए जो है हमारी मीटिंग हुई है इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने तंजीम के साथ उनकी पूरी टीम के साथ आशिम साहब भी होंगे तो हम उसकी विजिट करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर मुमकिन तरीके से जो है आवाम को हर सहूलियात के साथ साथ वाटर सप्लाई भी से भी रिलीफ दे ताकि लोगों की परेशानी और ये जो रोडों पे निकलना पानी के न होने की वजह से वो चीज़ें दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया मीडिया का भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का, मेयर साहब का, CM साहब का, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट का और खास तौर पर
मकसद जी। चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज फरोही की पूरी कोशिश होती है कि मंगोपी टाउन के लोगों को जहां से भी वसाइल मिल सके वो दौड़े लगा देते हैं और अल्लाह उनको कामयाबी भी देता है कि वहां से वो चीज़ें ले आते हैं। यही वजह है कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ताउन की वजह से आज यूनियन कौंसल आर्ट में सर्विस सिस्टम की फराहमी और कराची और मंगोपी टाउन के मुख्तलिफ गोठों देहातों और शहरी इलाकों में पानी की जो बेहतरी है उसके लिए भी लाएमल तय कर लिया गया। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। आपको बताएंगे चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बारिशों के दौरान अवाम को गैर मामूली हालात का सामना एक लाजमी अमर है, ताहम पीएचडी इक़दामात की बदौलत मुतवक्के मसाइल की शिद्दत को कम किया जा सकता है। उमूमी बुनियादों पर बारिशों के दौरान ट्रैफिक की रवानी में खलल वाक़ होने से लोगों को अपनी मंजिलों पर पहुँचने में ताख़ीर वाक़ होती है, जिसका इदराक है और इन मसाइल के सद्देबाब के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिशों और आइंदा 2 रोज़ मज़ीद होने वाली मुतवक्के बारिशों की पेश गोई के पेश नज़र म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी, काउंसिल मेंबर मलिक टाउन हाजी मोहम्मद अली के हमरा, कायदाबाद दाऊ चौरंगी मंजिल पंप, नेशनल हाईवे मलीर 15, शार फैसल एयरपोर्ट के इतराफ फलकनाज और मलिक टाउन के दीगर इलाकों और नशीबी इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि बरसात के दौरान पानी का सबसे ज़्यादा लोड एयरपोर्ट, छोटा गेट, स्टार गेट और इतराफ के इलाकों में होता है, जहां दौरान बारिश ही अपनी टीम के हमरा नकासियाब के काम शुरू कर दिए गए थे। मलीर की मजबूरी सूरत हाल काबू में है। गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश के दौरान भी मेरी टीम ऑन रोड थी। डी वाटरिंग, पंपिंग और वाइपिंग के जरिए भी निकासी आब के काम को मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन मलिक टाउन ने मुतालिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि निकासी आब के लिए मजीद डी वाटरिंग पम्प से दरकार हों तो मुतालिका इदारों से मंगवा जाएं। मलिक टाउन की शाहराहों से वाइपिंग और स्वीपिंग के जरिए निकासी के काम मुकम्मल होने तक तमाम मुतालिका मुलाजमीन को ऑन रोड रखा जाए। फ्यूचर कॉलोनी ता यूनुस चौरंगी, बरास्ता दाऊद चौरंगी, शारे कजाफी टाउन ता मंजिल पंप और दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर पड़ने वाले गढ़ों पर रोड़ी डालने के काम को तेज किया जाए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन सलमान कादरी और दीगर अफसरान भी मौजूद हैं। आपको बताएंगे चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया, टाउन वाइस चेयरमैन अफान सरगीर सिद्दीकी और म्यूनसिपल कमिश्नर आगा फहद अहमद खान की हिदायत पर औरंगी टाउन के अवाम को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोकार लाया जा रहा है। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील सिया और टाउन वाइस चेयरमैन अफान सरगीर सिद्दीकी और म्यूनसिपल कमिश्नर आगा फहद की वाज़ेह हिदायतों के बाद औरंगी टाउन की आवाम को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए यकीनी तौर पर महकमा सैनिटेशन हरकत में आ चुका है। तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरवकार लाया जा रहा है। औरंगी टाउन के रिहायशी इलाकों में मौजूद छोटे बड़े नालों की सफाई, शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और देखभाल के साथ साथ पार्क में सफाई सुथराई, घास की कटाई और तज़ीनो और आइश को यकीनी बनाया जा रहा है। तर्जुमान औरंगी टाउन के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद रिहायशी इलाकों में मौजूद नालों में कचरा जमा हो गया था। इस पर म्यूनसिपल सर्विसेज का अमला सफाई कर रहा है। महकमा मौसमियात की बरसाती पेशेंगोई के हवाले से टाउन चेयरमैन की वाज़ेह हिदायत पर महकमा सैनिटेशन ने औरंगी टाउन के रिहायशी इलाकों में छोटे बड़े नालों की मशीनरी के जरिए सफाई की और जहां मशीनरी नहीं जा सकती थी अफरादी क़ुव्वत के जरिए नालों की सफाई करने के बाद नाले से निकलने वाले घब को यानी कूड़े करकट मलबे को उठाया जा रहा है। कई इलाकों में अरसे दराज से सीवरेज का पानी जमा रहता था, जिसकी वजह से वहां के बुजुर्ग, मर्द और खवातीन और बच्चों को पैदल चलने में मुश्किल परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गाड़ियों की आमोदरफ्त में दुश्वारी पेश आ रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलाकाई अहदेदारान की निशानदही और इलाके की अवाम के बाद ये मसाइल हल की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस सिलसिले में चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया की तवज्जो इस मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई, जिस पर यकीनी तौर पर टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने फौरी तौर पर हिदायतें जारी करके कामों का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलाकाई अहदेदारान और इलाकाई अवाम ने इस देरीना मसले को हल करने पर टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया का शुक्रिया भी अदा किया। महकमा M&E की जानिब से औरंगी टाउन की मेन शाहराहों को रात के औकात में रोशन रखने के लिए स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और दुरुस्ती का काम भी जारी है। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। यहाँ आपको बताएंगे पीपल्स लेबर ब्यूरो जिला कोरंगी की सीनियर नायब सदर अब्दुल रज़ाक खान ने अपनी टीम के हमरा हाल ही में तामीर होने वाली पीपल्स लेबर ब्यूरो जिला कोरंगी के दफ्तर का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जारी तामीरी और इंतजामी कामों का जायजा लिया। जिम्मेदारों को हिदायत की कि दफातर की तकमील बर वक्त और मेयारी अंदाज में यकीनी बनाई जाए। दौरे के मौके पर पीपल्स लेबर ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर अदनान हबीब सिद्दीकी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद अली खान और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद ने मुश्तरका तौर पर इस अज़म का इजहार किया कि पीपल्स लेबर ब्यूरो मजदूरों के मसाइल उजागर करने और इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जद्दोजहद
खिदमत मजीद तेज करेगा। सीनियर नायब सदर अब्दुल रज़ाक खान ने इस मौके पर कहा कि लेबर ब्यूरो के नए दफ्तर का काम कारकुनान के लिए एक संग मील साबित होगा, जहां तंजीमी मामला बेहतर अंदाज में चलाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी मजदूरों की हकीकी नुमाइंदा जमात है और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा सफ़े अव्वल में खड़ी रही है। इस मौके पर सदर पीपल्स लेबर ब्यूरो ज़िला कोरंगी अदनान हबीब सिद्दीकी ने कहा कि लेबर ब्यूरो की तंजीमी क़ुव्वत मजदूर तबके की मेहनत और जदोजहद में है और हम उनकी मसाइल को ना सिर्फ ऐवानों तक पहुँचाएंगे बल्कि उनकी हल के लिए अमली इक़दामात भी करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीपल्स लेबर ब्यूरो कारकुनान अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए हर सतह पर अपनी सरगर्मियाँ मज़ीद फ़ाल बनाएंगे। खबर शामिल करेंगे लियाकताबाद टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब की ज़ेर सदारत काउंसिल का इजलास हुआ। फराज हसीब ने कहा कि लियाकताबाद टाउन में तामीर और तरक्की का सफ़र तेज़ी से जारी है। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने वाइस चेयरमैन इसाक तैमूरी के हमरा टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मौजूदा बल्दियाती इंतज़ामिया लियाकताबाद टाउन की तामीर और तरक्की के लिए कोशां हैं। हम अपने महदूद वसाइल को इस्तेमाल करते हुए आवाम को मुमकिन सहूलतें फराहम कर रहे हैं। इसीलिए आज का इजलास मुनक्किद किया गया है ताकि आवाम को बेहतर से बेहतर खिदमत मुहैया की जा सके। उन्होंने कहा कि लियाकताबाद टाउन में तामीर और तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका। इजलास में मंजूरी के दौरान मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की गई जिसे इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया गया है। जबकि इजलास में अरकान टाउन काउंसिल और कोऑर्डिनेटर सगीर अहमद अंसारी, कोऑर्डिनेटर अनवर जमाल, डायरेक्टर काउंसिल वसीम, डिप्टी डायरेक्टर काउंसिल नदीम जाफरी, डिप्टी डायरेक्टर पार्क मोहम्मद नकी, डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल और दीगर बल्दियाती अफसरान ने भी शिरकत की। यहाँ आपको बताएंगे लांडी टाउन में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन अब्दुल जमील और म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह इस मौके पर मौजूद थे। चेयरमैन अब्दुल जमील कहते हैं कि अवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए कोशां हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लांडी टाउन में महकमा बागात अमली तौर पर हरकत में है और चेयरमैन अब्दुल जमील खान और म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह जो कि यकीनन एहलिया ने लांडी टाउन को सेहतमंद माहौल की फराहमी को यकीनी बनाए हुए हैं। उन्होंने महकमा बागात के जरिए अब शजरकारी मुहिम का भी आगाज कर दिया है। कोरंगी गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज, जी हाँ, कोरंगी नंबर 6 पे ग्रीन बेल्ट के सामने यकीनी तौर पर जो कि मलबे, कचरे, कूड़े करकट का ढेर होती थी, लेकिन इसको महकमा सैनिटेशन की मदद से जहां साफ सुथरा कर लिया गया, फिर अब शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया है जिसमें नारियल हो या दीगर पौधे जो है, बड़े पौधे यानी कि छोटे पौधे, बड़े पौधों की तनसीब का काम जारी है और यकीनी तौर पर महकमा बागात के मेहनत कश अमली तौर पर इसमें कामों को अंजाम भी दे रहे हैं। यहाँ डायरेक्टर बागात मोहम्मद जावेद खान और महकमा सैनिटेशन के डायरेक्टर शमा यकीनन तौर पर मौजूद हैं। वहीं डिप्टी डायरेक्टर शाहिद हों या दीगर महकमा बागात के ओवरसीयर्स और हमारे मुलाजमीन भी मौजूद हैं। जबकि यहाँ विजिट करने के लिए मोइन मसीह भी आए थे, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर महकमा बागात की तरफ से जहाँ शजरकारी मुहिम जारी है, वही महकमा बागात के डिप्टी डायरेक्टर शायद क्या बता रहे हैं, सुनिए। निंगला में सारे पौधे हम यहाँ लगवा रहे हैं। खास तौर पे हम टोकी के पौधे लेकर आए हैं। चारों तरफ यूसी 10 में लगाए, यूसी 9 में, 8 में। देखेंगे यहाँ का ग्रीन बेल्ट हमारी कैसी है। महकमा बागात लांडी टाउन यकीनी तौर पर शजरकारी मुहिम में पेश है क्योंकि इसका दावा चेयरमैन अब्दुल जमील खान लांडी टाउन और म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह लांडी टाउन ने गुज़िश्ता रोज किया था कि हम शजरकारी मुहिम को जारी रखेंगे और यकीनी तौर पर लोगों को एक बेहतर माहौल फराहम करेंगे। कैमरामैन फरहान हुसैन के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डाब ऑफिस में हालिया बारिशों के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार की ज़ेरी सदारत महकमा जाती अफसरान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बारिशों के हवाले से निकासियाब, सीवरेज सिस्टम की बेहतरी, सड़कों पर जमा होने वाले बरसाती पानी के निकासी और अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम पर तफसीली बातचीत की गई। गडाफ टाउन में हालिया बारिशों के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र जहाँ कामों को तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है, वहीं म्यूनसिपल कमिश्नर गडाफ टाउन अहमद यार की सदारत में आज दूसरा महकमा जाती अफसरान का इजलास किया गया। इजलास में बारिशों के बाद निकासियात, सीवरेज सिस्टम की बेहतरी, सड़कों पर जमा होने वाले बरसाती पानी की निकासी और आवाम को सहूलियत की फराहमी के लिए
जो इक़दाम किए गए थे उस पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग ली गई। इस मौके पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर M&E नूर अली जमाली, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर B&R फरमान अली लाशारी, और ये दोनों भाई लगते हैं, खैर कोई बात नहीं, समेत दीगर महकमा जाती अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में अफसरान ने अपने महकमों की कारकर्दगी और जारी कामों के हवाले से म्युनिसिपल कमिश्नर गडाफ टाउन अहमद यार को तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर गडाफ टाउन के म्युनिसिपल कमिश्नर अहमद यार ने कहा कि बारिश के बाद शहरियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए टाउन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गडाफ के तमाम महकमे मुतहरिक हैं। हमने हंगामी बुनियादों पर निकासी आब और सफाई सुथराई के इक़दाम शुरू कर दिए थे ताकि शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद रहकर अपनी जिम्मेदारियां भी अदा कर रहा है, जिसमें किसी भी किस्म की कोताही तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन तारिक अजीज बलोच का खुसूसी पैगाम भी बताया गया और कहा कि गडाफ टाउन की आवाम की सहूलियात की फराहमी जारी है और बारिशों के बाद किसी भी गडाफ के शहरी को मुश्किलात का सामना नहीं करने देंगे। तमाम महकमे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत फौरी इक़दाम कर रहे हैं, जबकि वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद चौकियो ने कहा कि हम आवाम के साथ हैं और इनके मसाइल को बर वक्त हल करना हमारा फर्ज है और गडाफ टाउन को एक बेहतर और सहूलियात से आरास्ता इलाका बनाने के लिए जहां हमारी जद्दोजहद जारी है, वहीं पर काम में अफसरान और मुलाजमीन का भी हौसला अफजाई करना ज़रूरी है। इस मौके पर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रिजवान साबिर, डायरेक्टर सैनिटेशन अशरफ बिल्लोच, एक्सीएन मोहम्मद करीम बरोही, डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद अफजल लगारी, असिस्टेंट मोहम्मद खान बरोही, असिस्टेंट इंक्रोचमेंट अब्दुल नबी मक्सी, AEE महरान मलिक, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन शाह मोहम्मद शाह और PS चेयरमैन जी हाँ लाल जाल नबी मौजूद नहीं थे। अरे भाई मौजूद थे, क्यों दुश्मनी कर रहा हूँ इनसे। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। खबर शामिल करेंगे मॉडल कॉलोनी से। आपको बताएंगे चेयरमैन मॉडल कॉलोनी टाउन जफर अहमद खान का एहसन इक़दाम। मुलाजमिन को तीसरे महीने से हुकूमत की तरफ से बढ़ती हुई तनख्वाहों की अदायगी कर दी गई है। तनख्वाहों में इजाफे पर मुलाजमिन ने चेयरमैन मॉडल का कॉलोनी टाउन जफर अहमद खान का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत ने तनख्वाहों में 12% इजाफे का ऐलान किया था, जबकि तीसरी OZD जारी तो कर दिए, लेकिन मॉडल टाउन समेत किसी टाउन को OZT शेयर्स में इजाफा करके फंड जारी नहीं किए गए। लेकिन अलखिदमत से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन मॉडल कॉलोनी टाउन जफर अहमद खान ने बढ़ती हुई महंगाई को सामने रखते हुए अपनी वसाइल से मुसलसल तीसरी बार बढ़ती हुई तनख्वाहों की अदायगी कर दी, जिस पर अफसरान मुलाजमीन ने उनका शुक्रिया अदा किया। मज़ीद आपको बताएंगे डिप्टी पार्लिमानी लीडर सलाहुद्दीन यूसुफजई और असद अमानुल्लाह ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात की। पानी की मसाइल समेत और दीगर मसाइल से आगाह किया। मेयर कराची ने सलाहुद्दीन यूसुफजई और असद अमानुल्लाह को तमाम तर शिकायत दूर करने की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची सलाहुद्दीन यूसुफजई और पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची और UC चेयरमैन असद अमानुल्लाह ने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात की कि बल्दिया उज़्मा कराची के मसले के हवाले और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हवाले से कुछ मसाइल थे। वाटर कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से यकीनी तौर पर इस मुलाकात में मुंतखब जो नुमाइंदे भी थे वो भी मौजूद थे। शहर की मौजूदा सूरत हाल, तरक्याती कामों, वाटर एंड सीवरेज के मसाइल और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम इक़दाम पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। मुंतखब चेयरमैन ने अपनी इलाकों में पानी की किल्लत, पुरानी लाइनों की टूट फूट और सीवरेज सिस्टम की खस्ता हाली के मसाइल की निशानदेही की और इनके फौरी हल पर जोर दिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी ने कहा कि कराची के शहरियों को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तमाम इदारे मुंतखब नुमाइंदों के साथ करीबी रवाबित रखें ताकि मसाइल को बर वक्त हल किया जा सके। मुंतखब चेयरमैन ज़मीनी हक़ाइक़ से ज़्यादा बेहतर तौर पर आगाह है। इनके ताउन के बगैर अवामी मसाइल हल नहीं हो सकते।
گے۔ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بلدیہ عظمیٰ کراچی صلاح الدین یوسفزئی نے کہا کہ ہم نے اپنے علاقے کی عوام کی نمائندگی جہاں کرتے ہیں، ان کے بنیادی مسائل میئر کراچی کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ خاص طور پر پانی کی شدید قلت اور سیوریج کے مسائل پر توجہ دینا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ عوام ہم سے امیدیں باندھ کر بیٹھے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب صدیقی ان مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں۔ پارلیمانی لیڈر بلدیہ عظمیٰ کراچی اسد امان اللہ نے کہا کہ شہر کے مسائل صرف اس وقت حل ہو سکتے ہیں جب منتخب نمائندے اور بلدیاتی ادارے ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کریں۔ ہم سب کا مقصد عوام کو فوری ریلیف دینا اور اس مقصد کے لیے میئر کراچی سے آج ملاقات کی ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب مسائل کو حل کریں گے۔ سی او واٹر کارپوریشن اسد اللہ خان نے آخر میں بتایا کہ واٹر کارپوریشن کی نظام میں بہتری کے لیے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پرانی لائنوں کی مرمت، نئی لائنوں کی تنصیب اور سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ منتخب نمائندوں کے تعاون سے شہر کے بیشتر مسائل جلد حل کر لیے جائیں گے۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز کراچی۔ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر آپ کو بتائیں گے کراچی واٹر کارپوریشن میں طبی سہولتیں معطل ہونے پر ادارے کے ملازمین نے کراچی تاچلیہ ہب تک ماڑی شدید احتجاج کیا۔ اسپتال اور میڈیکل اسٹورز کو ادائیگی نہ ہونے کے باعث ہر ماہ کی 15 تاریخ کے بعد ملازمین کو طبی سہولتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، جس پر ملازمین نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ڈیموکریٹک لیبر صدر، ریٹائرڈ حاضر سروسز ملازمین اور افسران انجینئرز ویلفیئر فورم کے کنوینر سہیل میمن نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طبی سہولتوں کی بندش سے ہزاروں ملازمین اور ان کے اہل خانہ مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 29 کروڑ روپے کے بجٹ کے باوجود سہولتوں کی بندش لمحہ فکریہ ہے۔ سہیل میمن نے وزیر اعلیٰ سندھ اور چیئرمین واٹر بورڈ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر نوٹس لے کر تحقیقات کرائی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اربوں روپے کے اسکریپ کی نیلامی کے باوجود ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات ادا نہیں کیے گئے، جبکہ اسکریپ کی رقم اور سی پی فنڈ سے اربوں روپے غائب ہونے کی اطلاعات تشویشناک ہے۔ ادارے کے ملازمین نے اعلیٰ اختیاراتی تحقیقاتی اداروں سے بھی مطالبہ کیا کہ کراچی واٹر کارپوریشن میں مبینہ طور پر اربوں روپے کی خورد برد کی شفاف تحقیقات فی الفور شروع کی جائیں۔ اور اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز۔